गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं राशि एडवर्टाइजिंग से। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो मैंने परसों अधूरा छोड़ दिया था कि आपको अलादीन का चिराग चाहिए। तो जो भी आपकी मनचाही चीज़ है, सबसे पहले तो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पे लेके आइए। इसका मतलब है जो भी चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, उसका बीज आपको उस गार्डन में लगाना है। उस सबकॉन्शियस माइंड के गार्डन जो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, उसमें आपको लगाना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। हम जो सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं रिच हो रहा हूँ, मैं पैसे वाला बन रहा हूँ, तो दुनिया की सारी बहुमूल्य वस्तुएं मुझे मिल रही हैं, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, मैं कुछ हूँ। सुबह सुबह उठते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को याद दिलाओ कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो। आप जैसा इस धरती पे कोई नहीं है। आपको कुछ विशेष करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। मैं यह कर सकता हूँ, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यह कर सकता हूँ, ये आपका आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही केवल ये कर सकता हूँ, ये घमंड है। तो घमंड और आत्मविश्वास में फ़र्क समझिए। आत्मविश्वास के साथ कहिए कि मैं ये पा सकता हूँ, इस धरती की सब सुख सुविधाएं मैं पा सकता हूँ। दूसरों को भी कम मत समझिए। सोचिए इस धरती पे उतनी धन दौलत है जितना समुद्र में पानी है। जैसे समुद्र से कितना भी पानी निकाल लो, समुद्र कभी खाली नहीं होता। वैसे ही आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होता। निगेटिव विचारों से दूर रहिए। मैं गरीब हूँ, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा नसीब ही ख़राब है, ऐसी बातें भूल कर भी अपने आप से मत कहना। भूल कर भी मत कहना अपने आप से। ये वो बीज है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और पॉजिटिव विचार वाला बीज है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें समय लगता है। ये फ़र्क जान लीजिए। और हो सके तो न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ निगेटिव होती है। आप विश्वास मानिए, अगर आप न्यूज़ देखना बंद कर देंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। अगर कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ है तो वो अपने आप आपको मिल ही जाएगी। एक बार अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप में सुपर पावर है, आप कुछ हो, फिर दुनिया की कितनी भी निगेटिव ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस बीज को बड़ा होने दो। अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि आप कुछ हो। अगर आप बीमार रहती हो या बीमार रहते हो तो ये बोलो, मैं अपने आप को कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। बीमार तो हर कोई होता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे जूने पत्ते झाड़ से झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही जब आप बीमार होते हो तो ये सोचो कि अब आप और बेहतर बन के आने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, खुश रहना सीखिए। जब भी मौका मिले हंसने वाले ही सीरियल देखिए। हर छोटी छोटी बात पर हंसिए। लोग आपको पागल बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोलने दो। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुलकर जियो। जिससे बात करने में आपको खुशी मिलती है उससे बात करो, उसे फ़ोन करो, उनके लिए कुछ करो। अगर आप स्त्री हो या पुरुष हो और किसी को पसंद करते हो तो यह बात भूल कर भी उसे मत बताओ। यह कोशिश करो कि जब भी उसके पास जाने का मौका मिले जाओ। उसको कभी ज़रूरत लगे तो उसकी ज़रूरत को पूरा करो। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो, परंतु ये बात उसको मत बताओ। ये बात अपने तक ही सीमित रखना कि आप उसे पसंद करती हो या पसंद करते हो। अपनी पर्सनैलिटी को निखारो सबसे पहले। हो सके तो रोज़ नए नए कपड़े पहनो। जितना पैसा आप पिक्चर देखने में और खाना खर्च करने में खर्च करते हो, उस पैसे में आप नए नए खुद के लिए कपड़े लो। और जिससे भी बात करो खुल के बात करो। सब बंधन से आज़ाद हो जाओ। दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया के पास खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है तो आपके बारे में क्या सोचेगी। हर एक घंटे में अपने आप को इवैल्यूएट करो कि ये जो मैंने एक घंटा बिताया वो कैसे बिताया, क्या इस टाइम को मैंने वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया। उससे आपको पता चलेगा कि हर आप एक एक मिनट कैसे बिता रहे हो। ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, केवल कुछ दिनों तक करो, अपने आप आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। इस टॉपिक को मैं बहुत लंबे तक खींच सकता हूँ,
और एक और बात, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपको जीवन साथी नहीं मिला है तो यह सही समय है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को नेगलेक्ट मत करो। आप जितने सुंदर दिखोगे उतना आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ा दो। सादगी में भी सुंदरता है। ढंग के कपड़े पहनिए, मैचिंग पहनिए और आज का जो फैशन है उस हिसाब से पहनिए। अगर आप आज के फैशन के हिसाब से चलोगे तो आप खुद को यंग फील करोगे। मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। आपकी शूज़, आपकी चप्पल, हाथों की चूड़ी, घड़ी, कान की बूंदी, आपका ड्रेस, आपका बैग सब मैचिंग हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे भी मिलो हंसकर मिलो, मुस्कुरा के मिलो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुस्कुराने का, हंस के मिलने का, उसके लिए आपको पैसा नहीं खर्च करना है। ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आप गरीब हो या अमीर हो, जब भी रहो जोश में रहो। ज़रा भी निगेटिविटी को अपने पास फटकने भी मत दो। अगर कोई आपसे निगेटिव बात करता है तो उसको बोलो कोई बात नहीं, ये टाइम निकल जाएगा, और तुरंत उससे दूर भाग जाओ। आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा है या आप मनी मन ये सोच रहे हो कि मैं आपको क्या नया सिखा रहा हूँ? ये सब तो हमको पहले से ही पता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब आपको पहले से ही पता है, बट आपको इसे याद रखना है कि इस काम को मुझे उस वक्त तक करना है जब तक कि मेरा माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव न हो जाए। अब हम अपने बिज़नेस मॉडल पे आते हैं। आपको इस कंपनी में 6 लोगों को जॉब दिलानी है, दिलानी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों को यहाँ जॉब दिलाओगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 6 से ज़्यादा करते हो तो आपका ये फ़ायदा है कि आपका जो टारगेट 5 महीने का है वो 3 महीने में पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, आपके नीचे वाला जितने भी लोगों को यहाँ जॉब पे लाता है उससे आपका टीम स्कोर बढ़ता है। उसके नीचे वाला भी अगर कुछ लाता है तो भी आपका टीम स्कोर बढ़ता है। इसलिए जब भी आपका नीचे वाला आपसे हेल्प मांगे तो उसे हेल्प दीजिए, उसे नेगलेक्ट मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है आप ज़रा सा उसको हेल्प करोगे वो 10 और बंदों को जोड़ देगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने डाउनलाइट की ऑलवेज़ फ़ोन हेल्प कीजिए। उसका जब भी फ़ोन आए तो फ़ोन उठाइए। अगर किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा सके तो उसको रिवर्स कॉल कीजिए। क्योंकि मेरे पास ज़रा भी समय नहीं है। मेरा पूरा समय आईडी बनाने, एक्टिवेट करने में और आपका स्कोर निकालने में जा रहा है, और मुझे पूरे दिन फ़ोन आते रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जब बहुत ही ज़रूरी हो तो ही मुझे फ़ोन कीजिए, केवल थोड़े दिन तक। जैसे ही मेरा ऐप आ जाएगा उसके बाद तो मैं फ़ोन पे बात करने के लिए फ्री हूँ। तब आप चाहिए तब आप मुझे फ़ोन कीजिए। बट अभी मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने डाउनलाइन को हेल्प करो और अपने अपलाइन से इन्फॉर्मेशन लो। जैसे कि 6 ग्रुप ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उस ऐप का पासवर्ड क्या है, ये सब कुछ आपके अपलाइन को पता है। अगर अपलाइन को नहीं पता है तो उसके अपलाइन को पता है, और इसलिए वो अगर आपकी हेल्प नहीं करता है अपलाइन तो उसके अपलाइन से हेल्प लीजिए। बट कृपया कोशिश कीजिए एक दूसरे से जुड़ के रहने की। जितना आप अधिक से अधिक लोगों को मिलोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगल बन जाए। थैंक यू वेरी मच।